ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलते हैं? लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए टू ए वाला फंक्शन है। ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। Plus from R cross R to R is given AB, that is A plus B. Minus is also binary operation. It is from R cross R to R. It is given A minus B. Multiplication is also binary operation. A multiply B. डिवीजन इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कोई दो नंबर पे कोई ऐसा ऑपरेशन करो कि तीसरा नंबर, मतलब हम लेते हैं 2 and 3 बिलोंग्स टू n। समझो 2 and 3 बिलोंग्स टू n, इसके ऊपर एडिशन किया 2 plus 3 that is 5 and 5 is also belongs to n. So plus is binary operation on n. Plus is called binary operation on n because n के कोई भी दो नंबर लेने के बाद उसमें प्लस करने से आंसर n का ही मिलेगा। माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. वाई? बिकॉज एनी टू नंबर फ्रॉम n उसके ऊपर माइनस लगाने से वो आंसर n में नहीं आएगा। सो माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n बिकॉज कोई भी दो नंबर लिया उसमें मल्टीप्लिकेशन लगाने से उसका जो आंसर आएगा वो n में ही आएगा। सो मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. डिवीजन इज नॉट. सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन all are binary operation on different set. Okay, Z is a binary operation. Sorry, plus is a binary operation on Z. Minus is also binary operation in Z. Multiplication is also binary operation on Z. प्लस क्यों बाइनरी ऑपरेशन Z के ऊपर होगा? क्योंकि कोई भी दो नंबर लिया Z का, Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आंसर जो मिलेगा वो Z का ही मिलेगा। दो नंबर कोई भी लिया Z में से और उसमें माइनस किया तो आंसर जो मिलेगा वो Z का ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन लिया, कोई भी दो नंबर Z में से लिया उसका मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर Z में ही मिलेगा। डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z. ऐसे ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. कॉम्यूटेटिव. बाइनरी ऑपरेशन कभी कभी कॉम्यूटेटिव होता है। कैसे? A स्टार B इक्वल टू B स्टार है, देन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है। A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, देन बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव. A स्टार B O C इज ऑल्सो अलग एक ऑपरेशन है, इक्वल टू A स्टार B O A स्टार C, द डिस्ट्रीब्यूटिव लो। आइडेंटिटी एलिमेंट. बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी क्या होता है? A स्टार E इक्वल टू B A, मतलब E द आइडेंटिटी, E रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A. 0 is the identity element for addition. 2 plus 0 equal to 2. 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 is a multiplicative identity. 2 into 1 is 2. 2 answer. A star E equal to E star A equal to A, then E is called identity. Inverse function, sorry, inverse element. अगर A star B equal to E हुआ तो B is called inverse. 2n minus 2 उसका एडिशन 0 होता है, सो माइनस 2 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 एंड 2 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 2. 2n हाफ उसका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली तो हाफ इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ 2 एंड 2 इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ हाफ. बोथ आर इनवर्स ईच अदर. A स्टार B इक्वल टू E और B स्टार A इक्वल टू E, तो B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A and A is called inverse of B. Okay. Exercise 1.4. Determine whether or not each of the definition of star is gives binary operation in the event that star is not binary operation. Give justify for this. On Z plus A star B equal to A minus B बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता? बाइनरी ऑपरेशन तब होता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन दी है A स्टार B इक्वल टू A माइनस B. डेफिनेशन दिए. Z प्लस क्या होता है? Z प्लस इधर 1 2 3 4 5 6 7 वो Z प्लस होता है. Z प्लस के कोई भी दो नंबर लिए 1 and 2 यहाँ पे डाल दिए. 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 विच इज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस. सो
इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। जेड प्लस के दो नंबर लिए यहाँ पे डाले तो आंसर जो मिला वो जेड प्लस में ही मिलता है, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। 1 2 3 4 5 6 7 उसमें से दो नंबर लिए 2 and 5, 2 star 5 equal to 2 minus 5 equal to minus 3 does not belongs to Z plus, so star is not binary operation on Z plus। ये वाला स्टार जो है वो Z प्लस में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऑन Z प्लस ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, जेड प्लस में से कोई भी नंबर लिया यहाँ पे रखा तो इसका आंसर ए इंटू बी, तो वो जेड प्लस में ही आएगा। सो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ऑन आर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ऑन आर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। देख लेते हैं ए स्टार बी, कोई भी दो नंबर लिया आर का, आर इधर सेट ऑफ रियल नंबर, ए इक्वल टू 4.5 बी इक्वल टू 10, यहाँ पे रख दिया 4.5 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 0.045 बिलोंग्स टू, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। कोई भी नंबर लिया आर में से, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। फोर्थ पार्ट ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू मॉड्यूलस ए माइनस बी, इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन। यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, मॉड्यूलस ए इसलिए बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इनमें से कोई भी दो नंबर लिए और यहाँ पे रखे, आंसर जो मिलता है वो जेड प्लस में ही मिलेगा, एक इलस्ट्रेशन लेके बताया है। So it is binary operation. Fifth number on Z plus, define A star B equal to A. Yes, it is a binary operation क्योंकि कोई भी दोनों में ले 1 star 2 the 1, 2 star 3 is the 2, 5 star 3 equal to 5, Z plus में ही आएगा। Star is a binary operation. Second, for each operation star defined below, determine whether star is a binary operation is commutative and associative or not. On Z define A star B equal to A minus B, it's a commutative, Z is the set of integer। देख लेते हैं ये commutative है या नहीं है। ओके associative है नहीं है वो भी देख लेते हैं। Z में क्या होता है, ये Z set of Z है, set of integers। इनमें से कोई भी दो नंबर लिए 2 and 3, 2 star 3 the 2 minus 3 that is minus 1, 3 star 2 the 3 minus 2 that is 1, it is not equal। देखो यहाँ पे 5 and 3 लिया जेड में से, 5 star 3 equal to 5 minus 3 2 and 3 star 5 equal to 3 minus 5 equal to minus 2, so both are not equal, so star is not commutative, star is not commutative on Z। अभी associative है या नहीं है इसके लिए तो कोई भी तीन नंबर लिए 2 6 and 8 तीन नंबर लिए, ओके associative का रूल लेगा 2 star 5 star 8 sorry 2 star 6 star 8, 2 minus 6 star 8 it is minus 4 star 8, 2 star 6 is 2 minus 6 इट इज माइनस 4 स्टार 8, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, और यहाँ पे लगाया तो क्या हुआ 2 स्टार 6 स्टार 8, 2 स्टार 6 स्टार 8 इज 6 माइनस 8 दैट इज माइनस 2 एंड 2 स्टार माइनस 2 दैट इज 2 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज 4, बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव ऑन जेड। ओके सेकेंड ऑन क्यू ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, यस इट इज कम्यूटेटिव क्योंकि कोई भी दो नंबर लिया ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, बी स्टार इक्वल टू बी ए प्लस 1, बोथ आर इक्वल, सो इट इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव है या नहीं है, नहीं होगा एसोसिएटिव। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी सी प्लस 1, ए स्टार बी सी प्लस 1, दो कोई भी दो नंबर के बीच में स्टार होता है तो क्या होता है उनका मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस 1, ए इंटू बी सी प्लस 1 प्लस 1, सो ए बी सी प्लस ए प्लस 1, और यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी ए बी प्लस 1 स्टार सी, ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, ए बी सी प्लस सी प्लस 1, बोथ आर नॉट इक्वल, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। Third, on Q define A star B equal to AB by 2 is commutative. Yes, A star B equal to AB by 2 and B star A equal to BA by 2. Both are equal, so it is commutative. But it is not. Yes, it is associative also. A star B star C equal to A star B star C क्या होता है BC by 2. A star BC by 2. Star दोनों के बीच होता है तो क्या होता है multiplication by 2. ABC by 2 and again by 2 मतलब ABC by 4, और यहाँ पर किया तो भी ABC by 4 आया मतलब स्टार इज एसोसिएटेड ऑन Q। फोर्थ ऑन Z प्लस डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू 2 रेज टू AB, यस इट इज कम्यूटेटिव क्योंकि ए स्टार बी 2 रेज टू AB एंड बी स्टार ए 2 रेज टू BA, बोथ आर इक्वल, सो इट इज कम्यूटेटिव। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z प्लस, इट्स कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन Z प्लस, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी मतलब 2 रेज टू BC, ओके दोनों के बीच में स्टार होता है तो 2 रेज टू में लिखते हैं 2 रेज टू ए इंटू 2 रेज टू BC, और यहाँ पे ए स्टार बी 2 रेज टू AB स्टार सी, तो दोनों के बीच में होता है 2 रेज टू AB इंटू C, बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। फिफ्थ वन ऑन Z प्लस डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू AB,
Yes, it is commutative. A star B equal to AB and B star A equal to B. Both are equal. Okay. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. ए स्टार बी इक्वल टू ए रेस टू बी है. सॉरी, यहाँ पे जरा देख लेना. ए स्टार बी इक्वल टू ए रेस टू बी है. तो ए रेस टू बी है तो ए स्टार बी ए रेस टू बी एंड बी स्टार ए बी रेस टू ए. बोथ आर नॉट इक्वल. सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन जेड प्लस. यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है. ए स्टार बी इक्वल टू ए रेस टू बी कर देना. ओके. इट इज नॉट एसोसिएटिव. ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस. ए स्टार बी स्टार सी. ए स्टार बी रेस टू सी. ए रेस टू बी रेस टू सी. और यहाँ पे ए रेस टू बी रेस टू सी. बोथ आर नॉट इक्वल. सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. A star B equal to A upon B plus 1. It is not commutative. A star B equal to A upon B plus 1 and B star A equal to B upon A plus 1. Both are not equal, so it is not commutative. Not associative. एक illustration लिया. 2 star 3 star 5. 2 star 3. 2 star 3 यहाँ पे रख के देख लेना. 2 star 3 मतलब 2 upon 3 plus 1. Star 5 मतलब 1 by 2 star 5 मतलब दोनों 1 by 2 star 5 यहाँ पे रख के देखें. 1 by 2 star 5 मतलब 1 by 2 upon 5 plus 1. और यहाँ पर भी फाइंड किया. बोथ आर नॉट इक्वल. सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन दिस टाइप. ये सिंबल दिया है कंजक्शन जैसा. ऑन द सेट 1 2 3 4 डिफाइन ए कंजक्शन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी. राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन दिस. ऑपरेशन टेबल लिखना है. 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा है. यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा. ओके. ये आंसर कैसा है. 1 कंजक्शन 1 विल बी 1. 1 और 1 में से जो मिनिमम है वो 1 कंजक्शन 1 के 2 कंजक्शन 1 सबके साथ 1 ही आएगा. 1 कंजक्शन 1 विल बी 1. फिर ये 2 कंजक्शन 1 विल बी 1. 3 कंजक्शन 1 विल बी 1. 4 कंजक्शन 1 विल बी 1. 4 और 1 के बीच में जो मिनिमम होता है वो. ओके. ये 2 के साथ टेबल लेते हैं. 1 कंजक्शन 2 विल बी 1. फिर 2 कंजक्शन 2 विल बी 2. 3 कंजक्शन 2 विल बी 2. 4 कंजक्शन 2 विल बी 2. 5 कंजक्शन 2 विल बी 2. दोनों में से जो मिनिमम होता है वो लिखना है. 4 कंजक्शन 2 मतलब 4 और 2 दोनों में से मिनिमम कौन होता है 2. ऐसे टेबल बनता है. ओके. ये 3 वाला बना दे. 3 कंजक्शन 3 सॉरी 3 यहाँ पे देखते हैं. 3 कंजक्शन 3. 3 कंजक्शन 1 तो 1 आएगा. 3 कंजक्शन 2 तो 2 आएगा. 3 कंजक्शन 3 तो 3 आएगा. 3 कंजक्शन 4 तो 3 आएगा. 3 कंजक्शन 5 तो 3 कंजक्शन 5 तो क्या आएगा 3. ऐसे बनाया है. कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. कंसीडर 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4. इस स्टार कम्यूटेटिव कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5. ओके. यूज द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल से आंसर देना है. 2 स्टार 3 ये 2 स्टार 3. 2 स्टार 3 तो 1. ये 2 फिर स्टार 3 तो आंसर 1. 2 स्टार 3 इज 1. फिर 1 स्टार 4 1 स्टार 4 तो 1. 2 स्टार 3 तो 1. 1 स्टार 4 इज 1. सो एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 मतलब ये 3 फिर ये स्टार ये 4 दोनों में जो मैच होता है 2 स्टार 4 तो 2 सॉरी 2 यस 2 स्टार 3 स्टार 4 3 ये 3 फिर ये स्टार ये 4 दोनों मैच कहाँ पर होते हैं यहाँ पर 1 3 स्टार 4. ओके. मतलब 2 स्टार 3 स्टार 4 इज 1. 2 स्टार 1 2 स्टार 1 मतलब 2 फिर ये स्टार 1 ये दोनों मैच यहाँ पे 1 1 मतलब आंसर 1. क्लियर. ऐसे ही ये भी बना दिया है. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. टेबल बनाना आ जाना चाहिए. स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन दिस सेट 1 2 3 4 5. डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी. इज द ऑपरेशन स्टार सेम द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन एग्जाम्पल 4 अबव. जस्टिफाई योर आंसर. Let binary operation 1 2 3 4 5 A star B equal to HCF of A and B. 1 star 1 1 star 1 HCF of 1 and 1 is 1. 1 star 2 HCF of 1 and 2 is 1. 2 star 4 HCF 2 and 4 is 2. 2 and 4 का HCF 2 होता है. तो ये टेबल कैसे बनता है. 1 star 1 is 1. लॉग टेबल देखते हैं ना वैसे ही. 1 star 2 तो 1 1 star 3 ये सब में 1 आएंगे.
2 स्टार 1 तो 1, 2 स्टार 2 तो 2, 2 स्टार 3 तो 1, 2 स्टार 4 तो 2, 2 स्टार 5 तो 1, 3 स्टार 1 तो 1 HCF है, 3 स्टार 2 HCF 1, 3 स्टार 3 HCF 3, 3 स्टार 4 HCF 1, 3 स्टार 5 तो 3 and 5 का HCF 1, ऐसे टेबल बना. इट इज क्लियर दैट ऑपरेशन स्टार इज सेम इन द ऑपरेशन डिफाइन इन द एग्जांपल नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Let star be the binary operation on n given by a star be the LCM of a and b. 5 स्टार 7, 5 and 7 का LCM 35 होता है. 5 and 7 का LCM 35. 20 स्टार 16, 20 and 16 का LCM इज 80. ये LCM ऐसे निकालते हैं. स्टार इज कॉम्पिटिटिव. यस. ए स्टार बी इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी एंड बी स्टार इक्वल LCM ऑफ बी एंड ए. बोथ आर कॉम्पिटिटिव. स्टार इज एसोसिएटिव. यस, स्टार इज ऑल्सो एसोसिएटिव. ओके, ए स्टार बी स्टार सी, बी एन सी का एलसीएम और उसका ए के साथ, और यहाँ ए एन बी का एलसीएम उसका सी के साथ एलसीएम, मतलब ए बी सी सारे का एलसीएम होता है. सो स्टार इज एसोसिएटिव ऑन एन. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द आइडेंटिटी स्टार इन एन. ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए. ए एन ई का एलसीएम ए आना चाहिए. इट इज क्लियर दैट ई इक्वल टू 1. 5 स्टार 1 इज 5, 6 स्टार 1 इज 6, 7 star 1 is 7. So 1 is the identity element. Which element of n are invertible of the operation? Okay, आंसर 1 आना चाहिए. आंसर 1 कब आएगा? 1 रखने से आता है. 1 स्टार 1 is 1. So inverse of 1 over the operation star is 1. आंसर में आइडेंटिटी आना चाहिए इन्वर्सिबल में. 1 कहाँ कैसे आंसर आएगा? तो ओनली 1 स्टार 1 इक्वल टू 1 आएगा और कोई पर 1 नहीं आएगा. सो 1 का इनवर्स 1 होता है. क्वेश्चन नंबर 7. स्टार डिफाइन सेट 1 2 3 4 5. ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी. बाइनरी ऑपरेशन. जस्टिफाई योर आंसर. ए एंड बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन. जस्टिफाई योर आंसर. ओके, ए स्टार बी द एलसीएम ऑफ ए एंड बी. 3 स्टार 4, 3 and 4 का एलसीएम 12. 12 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5. ये इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लिया उसका आंसर उसमें ही आना चाहिए. 3 and 4 लिया, 3 स्टार 4 12 आया. 12 इज डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, सो इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन. क्वेश्चन नंबर 8. Let star be the binary operation on define A star be HCF of A and B. Star is commutative. Yes, it is commutative. A star B equal to HCF of A and B, and B star is the HCF of B and A. Both are equal. एंड एसोसिएटिव भी हो जाएगा. HCF ए एन बी एंड स्टार सी, HCF ए बी एन सी. यहाँ पे HCF हो जाएगा ए बी एन सी का, और यहाँ पर भी HCF ए बी एन सी. सो स्टार इज एसोसिएटिव. ओके, E इज आइडेंटिटी एलिमेंट. ए स्टार ई इक्वल टू ई. स्टार ए इक्वल टू ए. ए स्टार 1 इक्वल टू 1 स्टार ए इज नॉट इक्वल टू ए. देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन. आइडेंटिटी तब आता है जो आंसर उसमें सेम आना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी मिलता है. मतलब 2 + 0 इक्वल टू 2, 3 + 0 इक्वल टू 3, 4 + 0 इक्वल टू 4. आंसर सेम आता है तो 0 को हम आइडेंटिटी बोलते हैं. यहाँ पे ऐसा कोई सेम आंसर नहीं आएगा. 2 स्टार 1, 3 स्टार 1, 4 स्टार 1 तो 1 आंसर है. 2 स्टार 1 इक्वल टू 2 आता तो फिर 1 को हम आइडेंटिटी बोल सकते थे. यहाँ पे इसको आइडेंटिटी हम नहीं बोल सकते. क्वेश्चन नंबर 9. लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q. The rational number as follows: A star B equal to A minus B. These binary operation are commutative and which is associative. A star B equal to A minus B. It is not commutative क्योंकि A star B A minus B, B star A B minus A, both are not equal. और it is not associative. Associative भी नहीं होता. A star B star C मतलब A minus B star C. So A minus B minus C. A star B star C मतलब B minus C और A minus B minus C. Both are not equal. Star is not associative. ओके, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इट इज कम्यूटेटिव क्योंकि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्टार ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बोथ आर इक्वल, सो इट इज कम्यूटेटिव. और इट इज नॉट एसोसिएटिव क्योंकि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी. स्टार जो दोनों के बीच होता है उसका स्क्वायर करके एडिशन करना है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और ए स्टार बी स्टार मतलब ए स्टार बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. थर्ड, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी. It is commutative? No, it is not commutative क्योंकि A star B equal to A plus AB, B star A equal to B plus AB. Both are not equal, so it is not commutative. Not associative वो भी हमने प्रूव किया. A star B star C. A star B तो A plus AB star C.
स्टार में क्या होता है, पहला ऐसे लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही लिख देना है और प्लस करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही लिखा और प्लस करके ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसमें से आपको रूल बनाना कि ए स्टार बी मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज और प्लस करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सर रूल बनाना होता है तभी जाके मालूम पड़ता है। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। फोर्थ नंबर, इसमें कैसा रूल है तो कि स्टार जो दोनों एलिमेंट के बीच में स्टार होता है उसका सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर करना पड़ता है। ए स्टार बी इज ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड बी स्टार इज बी माइनस ए होल स्क्वायर। सो स्टार इज कम्यूटेटिव बट इट इज नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर स्टार सी। तो अभी जो स्टार है वो दोनों में सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर करना है, सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर किया। इसमें से रूल बनाना है, ए स्टार बी मतलब क्या है, ये जो स्टार दोनों के बीच उसका सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर। तो यहाँ पर भी किया, दो बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। फिफ्थ पार्ट, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4, इट इज कम्यूटेटिव, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4 एंड बी स्टार ए इक्वल टू बी ए बाई 4, बोथ आर इक्वल, सो इट इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव भी है, देख लिया हमने। सिक्स्थ पार्ट, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड बी स्टार इक्वल टू बी ए स्क्वायर, तो बोथ आर नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव, वो भी हमने प्रूव किया। इसमें रूल क्या है, जो दोनों के बीच के स्टार होता है उसमें फर्स्ट नंबर एज इट इज और दूसरे का स्क्वायर, ये ए स्टार बी लिख दिया, अभी फर्स्ट नंबर एज इट इज एंड दूसरे का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर, और यहाँ पर भी किया तो ये फर्स्ट नंबर एज इट इज दूसरे का स्क्वायर, बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, फाइंड विच ऑफ द गिवन अबव हैज आइडेंटिटी, इनमें से किस में आइडेंटिटी है वो आपको चेक करके बताना है। ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए है तो आइडेंटिटी मिलता है, ये आइडेंटिटी का रूल है। ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए अगर हुआ तो ई को आइडेंटिटी बोलेंगे। ए माइनस ई equal to a equal to e minus a, both are not equal, a minus e and e minus a both are not equal, so we cannot find the value of e. Okay, a star b equal to a square plus b square, let e the identity, so इसका रूल ऐसा है, a star e equal to a square plus e square and e star a equal to e square plus a square is not equal to a, so we cannot find the value of e, so identity does not exist. e find नहीं कर सकते तो identity does not exist. Okay, AB belongs to Q. A star B equal to A plus AB. A star E equal to A plus AE, which is not equal to A, and we cannot find the value of E. A star B equal to A minus B whole square. A star equal to A minus E whole square, which is not equal to A, so we cannot find the value of E. A star AB by 4, इसमें आइडेंटिटी मिल जाता है। ए स्टार ई इक्वल टू ए बाई 4 इक्वल टू ए दोनों साइड से कट, ई इक्वल टू 4 मिला विच इज बिलोंग्स टू क्यू, सो 4 इज द आइडेंटिटी फॉर स्टार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, सो ए स्टार ई इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दोनों साइड से ए कट होगा, ई इक्वल टू प्लस माइनस वन, दो आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर एक ही आना चाहिए, मतलब वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ओके, 11 नंबर का क्वेश्चन, let a equal to n cross n and star be the binary operation on a, define a b star cd equal to a plus c b plus d so that star is commutative associative, find the identity element for star if a any. Okay, a b star cd हुआ a plus c b plus d, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन, सेकंड एलिमेंट का एडिशन। cd star ab will be c plus a d plus b, both are equal, so star is commutative. एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ए बी लिया, सी डी लिया, ई एफ लिया। ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ए बी स्टार सी डी मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन, सेकंड का एलिमेंट स्टार ई एफ, इसमें भी फर्स्ट का एलिमेंट का एडिशन, सेकंड का एलिमेंट का एडिशन, और इसका भी कर दिया, दोनों इक्वल हुए, मतलब स्टार इज एसोसिएटिव। ओके, लेट पी क्यू द आइडेंटिटी फॉर स्टार, सो ए बी स्टार पी क्यू इक्वल टू ए बी आना चाहिए, ऐसा पी एन क्यू फाइंड करना है। पी एन क्यू फाइंड कर लिया 0 0, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों 0 0 इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एन क्रॉस एन है, एन क्रॉस एन में 0 0 नहीं आता, सो वी कैन नॉट फाइंड 0 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 0 एन क्रॉस एन में नहीं आता है, 0 0 इसमें एन क्रॉस एन में आना चाहिए, सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर an arbitrary binary operation star on set n, a star a equal to a. This statement is false because binary operation star is defined for 2 element a and b.
on n, star from n cross n to n, star is operation on two numbers, so it is binary on two operation, so it is binary. Okay, ट्रू और फॉल्स, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इसमें आंसर में क्या होना चाहिए कि दो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड फॉर टू एलिमेंट ए एंड बी, स्टार ऑन एन is a function star from n cross n, star is a binary operation on two number, so it is not binary operation, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. Okay, if star is commutative binary operation on n, then a star b star c equal to c star b star a, this statement is true क्योंकि a star b star c equal to c star b वही लिखा है ना, एंड कॉम्यूटेटिव तो है ही कि a star b star c equal to, ओके कॉम्यूटेटिव है बी स्टार सी को सी स्टार बी लिख दिया, और ये कॉम्यूटेटिव है तो उल्टा करके लिख दिया, मतलब ये सही है. क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर प्रॉपर ऑप्शन सो दैट स्टेटमेंट बिकम ट्रू. ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, चूज द करेक्ट आंसर. ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, इट इज कॉम्यूटेटिव. इट इज associative also, so no it is not associative कि a star b star c b क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये दोनों के बीच में स्टार, तो एक क्यूब, ये जो दो एलिमेंट के बीच में स्टार होता है उसमें क्यूब करते हैं दोनों का, एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब द होल क्यूब, और यहाँ पे किया तो अलग आया, मतलब इट इज़ नॉट एसोसिएट, सो बी द करेक्ट आंसर. इसके साथ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है. फिर भी अगर किसी को डाउट है तो टाइम लेके आप क्लास पर आ सकते हैं सीखने के लिए कि ये मुझे समझ नहीं आया तो मैं समझा दूंगा. टाइम लेके आना है, फ़ोन करके पहले टाइम लेना है, उसके बाद आना है.